हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में क्या होता है, ड्रग को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है। 3 टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा थ्योरेटिक यूज़, सेकेंड है फार्माकोलॉजिकल बेसिस, थर्ड है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट जो होता है थ्योरेटिक यूज़ वाला, थेरेपेटिक आर ब्रॉड कैटेगरी बेस्ड ऑन थेरेपेटिक पर्पस, एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव और एनाल्जेसिक। ठीक है, थेरेपेटिक जो क्लासिफिकेशन होता है, किस कंडीशन में हम ड्रग को मतलब किस कंडीशन में हम ड्रग को दे रहे हैं, किस थेरेपी के लिए हम ड्रग को यूज़ कर रहे हैं। और ये जो होता है बहुत ही ब्रॉड होता है। थेरेपेटिक के अंदर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, मतलब कि आता है। थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन जो होता है, थेरेपेटिक का ये पर्पज़ होता है कि किस चीज़ के लिए हम ड्रग को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका बेसिक क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा था एंटी हाइपरटेंसिव और एनाल्जेसिक। जो एंटी हाइपरटेंसिव जो होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, हाइपरटेंशन को, मतलब एंटी हाइपरटेंसिव जो होता है हाइपरटेंशन के अगेंस्ट वर्क करता है, मतलब हाइपरटेंशन को कम करता है। और जो एनाल्जेसिक होता है वो क्या करता है, पेन के अगेंस्ट वर्क करता है। ठीक है, वो पेन को क्या करता है, कम करता है। नेक्स्ट है हमारा क्या कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन इंक्लूड सेवरल फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एग्जांपल एंटी हाइपरटेंसिव हैव 13 फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अंडर इट। ठीक है, थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आते हैं, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव एंड क्या है हमारे इसके अंदर 13 फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, आते हैं। जैसे जो एंटी हाइपरटेंसिव जो होता है उसको थेरेपेटिक हो गया है और उसके अंदर 13 फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये समझाना मतलब कि ये चीज़ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि थेरेपेटिक जो होता है वो बहुत ही ब्रॉड टर्म्स है, बहुत ही ब्रॉड टर्म्स है। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल स्पेसिफिक है। नेक्स्ट हमारा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ब्रॉड और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड इंक्लूड ऑन दोज ड्रग दैट हैव सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फॉर एग्जांपल एस इनहिबिटर। ठीक है, तो जो सेकेंड पॉइंट है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक होता है। ठीक है, बेस्ड होता है, ये बेसिक होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और उसी कैटेगरी के अगर मतलब कोई ड्रग है फार्माकोलॉजिकल जो मतलब उसी क्लास से अगर कोई ड्रग है फार्माकोलॉजिकल क्लास है तो एक ही तरह से उस ड्रग का क्या होगा, मोड ऑफ एक्शन इंक्लूड करेगा। ठीक है, मतलब अगर एक ही क्लास का ड्रग है तो उसका मोड ऑफ एक्शन एक ही होगा। जैसे कि एस इनहिबिटर वाले ड्रग हैं, जितनी भी एस इनहिबिटर वाली ड्रग होती हैं, जो ये ड्रग होती है उनके थ्रू ही वर्क कर रही हैं। ड्रग का जो मतलब ड्रग वो सारे एस इनहिबिटर के अंदर ही आएंगे, उनका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिक होगा और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, उसका सेम होगा। तो ACE का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एस इनहिबिटर जो होता है वो यूज़ करते हैं हम बीपी को, बीपी अगर इंक्रीज़ हो गया है, बीपी बढ़ गया है, हाइपरटेंशन हो गया तो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एस इनहिबिटर वाली ड्रग को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब ड्रग प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक वे एंड दे हैव सिमिलर। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं वो बताई गई है इसमें। एक क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ सेम आती हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंडिकेशंस, नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तीसरा है हमारा क्या है इसमें क्या है, थर्ड हमारा क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन, फोर्थ है हमारा इंटरेक्शन, फिफ्थ है हमारा एडवर्स रिएक्शन एंड साइड इफेक्ट। तो फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन जो भी होगा, इंडिकेशन में क्या होगा कि मतलब कि इंडिकेशन में क्या होता है, इंडिकेशन में क्या होता है कि किस कंडीशन में हम ड्रग को हमें लेना चाहिए। ठीक है, किस कंडीशन में ड्रग को लेनी है।
नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, इसको हम MOA भी बोल सकते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग का जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा ड्रग का। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में किसी ड्रग का मतलब किसी कंडीशन में ड्रग जो होंगी वो नहीं लेनी होती। किस ऐसे कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में हमें ड्रग को नहीं लेनी है, ठीक है। इंटरेक्शन में क्या होगा, इंटरेक्शन सिमिलर हो सकता है। सारी ड्रग का जो अगर ACE इनहिबिटर वाली ड्रग है तो उनका जो ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है वो सिमिलर हो सकता है। और क्या होता है, एडवर्स रिएक्शन एंड साइड इफेक्ट। एडवर्स रिएक्शन और साइड इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, बट ऑलमोस्ट क्या हो सकता है, वो सिमिलर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में थेरेपेटिक क्लासेस एंटी हाइपरटेंसिव। तो थेरेपेटिक क्लासेस में एंटी हाइपरटेंसिव में क्या है कि फार्माकोलॉजिकल क्लासेस ACE इनहिबिटर एज एग्जाम्पल ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ACE इनहिबिटर इंक्लूड 10 मेन ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि कैप्टोप्रिल्स, इनलप्रिल्स, लिस्नोप्रिल्स, बेंजाप्रिल, रेमिप्रिल, फॉसिनोप्रिल, क्यूनाप्रिल, ऐसे ही सारे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या बताया गया है कि थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन जो क्लासेस होती हैं उसमें एंटी हाइपरटेंसिव को अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है जिससे हम समझ लें कि मतलब क्या ये कहना चाह रहा है। तो थेरेपेटिक क्लास बहुत ही ब्रॉड क्लास होती है, ये मेन हेडिंग होता है, उसके अंदर जो होता है सब हेडिंग इन्वॉल्व होता है। तो इसमें एंटी हाइपरटेंसिव के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया है। तो वो ड्रग होती हैं जो बीपी को मतलब एंटी हाइपरटेंसिव वाली जो ड्रग होती है वो बीपी को रिड्यूस मतलब कि कम करने में काम आती हैं अगर हाई बीपी हो गया तो। अब ये थेरेपेटिक क्लास हो गया, मगर इसके अंदर बहुत सारे फार्माकोलॉजिकल क्लासेस होते हैं 13, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल क्लासेस होते हैं। और उसमें हम एक एग्जांपल लेके समझाया जैसे कि ACE इनहिबिटर, ठीक है। तो ACE इनहिबिटर के अंदर कितनी ड्रग आती है, 10 मेन ड्रग्स आती हैं, इंक्लूड होती है। जैसे कि आपको ये हमने बताया था, कैप्टोप्रिल, इनलप्रिल, लिस्नोप्रिल, बेंजाप्रिल, रेमिप्रिल, फॉसिनोप्रिल, क्यूनाप्रिल। तो इस सब के लास्ट में क्या आ रहा है, प्रिल जो वर्ड है वो क्या है, सेम है, ऑल एंड विथ प्रिल, ठीक है। तो ऑल एंड जो होता है प्रिल में होता है। तो इससे एक खास बात यह है कि सबके एंड में क्या लगा हुआ है, प्रिल लगा हुआ। तो बहुत सारी ऐसी ड्रग होती हैं जनरली जिसके एंड में जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सिमिलर होते हैं। इस केस मतलब कि अगर एक कैटेगरी का ड्रग मतलब कि जैसे कि ड्रग है तो उसमें कई वर्ड जो होते हैं लास्ट के वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। समटाइम केमिकल क्लासिफिकेशन इज यूज। केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है सिमिलैरिटी इन केमिकल स्ट्रक्चर पे। जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग है जो पागलपन का ड्रग होता है, उसके अंदर जो एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे हमारा केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होता है। तो जैसे कि हमारा फिनोथायाजीन है और भी जो ड्रग है उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है और इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है वो सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल।